प्राचीन भारत में अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में जो जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों, पुराणों और महाभारत, रामायण जैसे ऐतिहासिक महाकाव्यों में मिलती है, वह केवल युद्ध या हिंसा तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह चेतना और मस्तिष्क विज्ञान से भी जुड़ी थी। उदाहरण के लिए, सुदर्शन चक्र, पाशुपतास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का वर्णन केवल उनके भौतिक रूप में नहीं, बल्कि उनके चेतना आधारित नियंत्रण, कॉन्शसनेस बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स के संदर्भ में किया गया है, जिसका मतलब यह था कि ये अस्त्र केवल उस व्यक्ति द्वारा संचालित किए जा सकते थे जिसकी मानसिक शक्ति, ध्यान और चेतना का स्तर पर्याप्त उच्च था। न्यूरोसाइंस की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि मस्तिष्क का उच्च स्तर का ध्यान, डीप फोकस मेडिटेशन और मानसिक अनुशासन व्यक्ति को अपनी सेंसरी इनपुट, मोटर कंट्रोल और कॉग्निटिव फैकल्टीज को असाधारण रूप से नियंत्रित करने की क्षमता देते हैं, और प्राचीन भारत में यही विज्ञान अस्त्रों के संचालन के पीछे था। वैदिक ग्रंथों और उपनिषदों में बार बार यह उल्लेख किया गया है कि महर्षियों और योद्धाओं ने मेंटल डिसिप्लिन, ध्यान, प्राणायाम और चेतना आधारित विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को इस तरह प्रशिक्षित किया कि वे अपने हाथ, आंख और मानसिक निर्देशों के द्वारा दूरस्थ और लक्ष्य निर्दिष्ट अस्त्रों को संचालित कर सकते थे। आधुनिक न्यूरोसाइंस में इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, पैराइटल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम को लगातार प्रशिक्षित करता है, तो उसकी सेंसोरिमोटर कोऑर्डिनेशन, फोकस और अटेंशन कंट्रोल इतनी उच्च होती है कि वह साधारण मानव क्षमताओं से कहीं अधिक कुशल और सटीक गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। इसी प्रकार प्राचीन योद्धाओं और तपस्वियों ने अपनी चेतना और मन की शक्ति को इतना विकसित किया कि वे अपने मानसिक निर्देशों, ध्यान और ध्यान आधारित ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से अस्त्रों को नियंत्रित कर सकते थे। और यह केवल आध्यात्मिक शक्ति या जादू नहीं था, बल्कि मस्तिष्क और ऊर्जा विज्ञान का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। शास्त्रों में वर्णित कई मंत्र, यंत्र और ध्यान तकनीकें इस प्रक्रिया को और सटीक बनाती थीं, क्योंकि ये टेक्निक्स मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमिटर्स, प्रणा चैनल्स और एनर्जी फ्लो को रेगुलेट करती थीं, जिससे मेंटल क्लैरिटी, फोकस एंड साइकोफिजियोलॉजिकल रेडीनेस बढ़ती थी। उदाहरण के लिए, सुदर्शन चक्र का वर्णन न केवल उसके घूर्णन और डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए किया गया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसे केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जा सकता था जिसने अपने मन और चेतना को पूर्ण नियंत्रण में रखा था, और किसी अन्य के लिए यह अस्त्र निष्क्रिय या अस्थिर रह जाता था। मॉडर्न रिसर्च में यह फेनोमेनन समझाया जाता है कि जब न्यूरल पाथवेज और मोटर कंट्रोल सर्किट्स लगातार प्रशिक्षित और सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं, तब व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति, सेंसरी परसेप्शन और मोटर एग्जीक्यूशन को कंबाइंड, प्रेसाइज और इंस्टेंटेनियस तरीके से संचालित कर सकता है। और यह प्रक्रिया प्राचीन भारतीय मानसिक प्रशिक्षण और ध्यान तकनीकों के समान है। इसके अलावा प्रणा, एनर्जी फ्लो और सटल बॉडी के चैनल्स, नाड़ी और चक्र का रेगुलेशन भी इस नियंत्रण में शामिल था, क्योंकि मन और चेतना का शक्तिशाली स्तर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और अस्त्रों में ऊर्जा रेजोनेंस पैदा कर सकता था, जिससे अस्त्रों का ट्रेजेक्टरी, वेलोसिटी और टारगेटिंग मेंटल फोकस के अनुसार संचालित होता था। शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे केवल ज्ञान, अनुभव और हाई लेवल मेडिटेशन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था, और यही कारण है कि दिव्य अस्त्र केवल उन व्यक्तियों द्वारा चलाए जा सकते थे जिन्होंने वर्षों या दशकों का मेंटल डिसिप्लिन, तपस्या और कॉन्शसनेस कंट्रोल किया था। न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइंस और साइकोफिजियोलॉजी के अनुसार इस तरह की अत्यधिक स्किल और प्रिसिजन केवल तब संभव होती है जब व्यक्ति का ब्रेन प्लास्टिसिटी, मोटर कोऑर्डिनेशन, अटेंशन रेगुलेशन और एनर्जी फ्लो सिंक्रोनाइज्ड और हाईली डेवलप्ड हो। प्राचीन ग्रंथ इस बात को बार बार कहते हैं कि मेंटल मास्टरी, इंटेंस तपस्या और फोकस्ड मेडिटेशन अस्त्रों के संचालन के पीछे की असली शक्ति थी, और यह एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जिसे मॉडर्न ब्रेन साइंस और न्यूरोसाइंस भी वैलिडेट कर रही है। इस प्रकार
प्राचीन भारत का कॉन्शियसनेस बेस्ड वेपन्स सिस्टम केवल मिथ या कहानी नहीं, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेशन था मेडिटेशन, मेंटल फोकस, न्यूरल एक्टिवेशन और एनर्जी कंट्रोल का, जो दिखाता है कि कैसे चेतना और मानसिक शक्ति फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइन वेपन्स के संचालन में निर्णायक भूमिका निभाती थी। और यही वह वास्तविक रहस्य है जिसे शास्त्रों और न्यूरोसाइंस दोनों से समझा जा सकता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों और महाकाव्यों में अक्सर यह वर्णित है कि दिव्य अस्त्रों को चलाने के लिए केवल शारीरिक शक्ति या हाथ की तकनीक पर्याप्त नहीं थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व था मेडिटेशन और मेंटल फोकस, यानी मानसिक अनुशासन और ध्यान की उच्चतम क्षमता। शास्त्र बताते हैं कि योद्धा या तपस्वी जब गहन ध्यान और मानसिक एकाग्रता में प्रवेश करते थे, तब उनके मस्तिष्क और चेतना के स्तर पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस में डीप फोकस, सस्टेन्ड अटेंशन और न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन के रूप में समझी जा सकती है। ध्यान का अभ्यास केवल मन को शांत करने का साधन नहीं था, बल्कि यह मानसिक ऊर्जा, सेंसरी इनपुट और मोटर कंट्रोल को एकीकृत करता था, जिससे व्यक्ति अपने दिमाग और शरीर को एक तरह से प्रोग्रामिंग कर सकता था कि उसकी इच्छा शक्ति सीधे अस्त्रों और उपकरणों तक पहुंच सके। उदाहरण के लिए, सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का संचालन केवल उस व्यक्ति द्वारा संभव था जिसने अपने मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पैराइटल कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स को वर्षों तक ध्यान और मानसिक अनुशासन के माध्यम से प्रशिक्षित किया था, जिससे उसकी सेंसोरी मोटर कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग स्पीड और अटेंशन स्पैन असाधारण स्तर तक बढ़ जाती थी। न्यूरोसाइंस के अनुसार मेडिटेशन और फोकस्ड मेंटल एक्सरसाइजेस सिनैप्टिक प्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, डेंड्रिटिक ब्रांचिंग और न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे न्यूरल सर्किट्स अधिक मजबूत और रिस्पॉन्सिव बनते हैं। और यही प्रक्रिया प्राचीन भारतीय तपस्वियों और महर्षियों द्वारा अभ्यास किए गए मेंटल फोकस का वैज्ञानिक आधार है। शास्त्रों में वर्णित है कि दिव्य अस्त्रों के नियंत्रण में यह ध्यान केवल कुछ मिनटों का ध्यान नहीं, बल्कि वर्षों, कभी कभी दशकों का अभ्यास शामिल था, जिसमें तपस्वी अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स, प्राणायाम, विजुअलाइजेशंस, मेंटल इमेजरी और सेंसरी फोकस के माध्यम से अपने मस्तिष्क को एक उच्चतम ऑपरेशनल स्टेट में रखते थे। इस दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क थीटा और गैम्मा वेव्स की विशेष स्थिति में प्रवेश करता था, जिसे मॉडर्न ईईजी स्टडीज में ऑब्जर्व किया गया है कि यह स्थिति हाइटेंड अवेयरनेस, एनहांस्ड फोकस और प्रेसाइज मोटर कंट्रोल के लिए आवश्यक होती है। मेंटल फोकस का अभ्यास केवल अस्त्रों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह अलर्टनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस और स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग क्षमता को भी बढ़ाता था, जिससे योद्धा युद्ध की तेजी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी कंप्लीट कंट्रोल और प्रिसिजन के साथ अपने अस्त्रों का संचालन कर सकता था। एंशिएंट टेक्स्ट्स और मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस दोनों मानते हैं कि जब ध्यान और मेंटल फोकस उच्च स्तर पर होता है, तब मनुष्य का सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस तरह सिंक्रोनाइज्ड होता है कि उसकी इच्छा शक्ति, एनर्जी फ्लो और मोटर कमांड्स फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक बिना किसी देरी या गलती के पहुंचती हैं। और इसी कारण दिव्य अस्त्र केवल उसी व्यक्ति द्वारा संचालित हो सकते थे जिसने ईयर्स ऑफ मेडिटेशन, मेंटल ट्रेनिंग और तपस्या किया था। शास्त्रों में मंत्रा, यंत्र और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का प्रयोग विशेष रूप से इस मेंटल फोकस को सस्टेन करने और अलर्टनेस बढ़ाने के लिए किया जाता था, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस कॉग्निटिव कंट्रोल, मेमोरी, अटेंशन स्पैन और इमोशनल रेगुलेशन को ऑप्टिमाइज करती थीं, जिससे मस्तिष्क का प्रत्येक न्यूरल पाथवे लक्ष्य निर्दिष्ट कार्य के लिए तैयार होता था। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट और हाई परफॉर्मेंस अटेंशन ट्रेनिंग कहा जाता है, और यही विज्ञान प्राचीन भारतीय ध्यान और मेंटल फोकस के प्रैक्टिसेस में छिपा था। इसलिए मेडिटेशन और मेंटल फोकस सिर्फ आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि एक पूरी वैज्ञानिक प्रणाली थी जो चेतना, मस्तिष्क और मोटर कंट्रोल को अस्त्रों के साथ
एकीकृत करती थी, और यह सिस्टम इतना रिफाइंड था कि केवल योग्य और ट्रेंड व्यक्ति ही इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का उपयोग कर सकता था। यही कारण है कि महाकाव्यों और शास्त्रिक रेफरेंसेस में बार बार यह एम्फसिस किया गया है कि मेंटल डिसिप्लिन, डीप मेडिटेशन और फोकस्ड अटेंशन अस्त्रों को चलाने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी थी, और यह केवल अभ्यास, तपस्या और ईयर्स ऑफ कॉग्निटिव मास्टरी से ही प्राप्त की जा सकती थी। इस प्रकार मेडिटेशन और मेंटल फोकस प्राचीन भारत में कॉन्शसनेस बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स का मूल तत्व थे, जिन्होंने फिजिकल स्केल और वेपन टेक्नोलॉजी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब इस एंशिएंट विजडम को वैलिडेट कर रही है, यह दिखाते हुए कि मानसिक अनुशासन और हाई लेवल अटेंशन वही शक्ति है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन, कंट्रोल और कॉन्शसनेस बेस्ड ऑपरेशन को संभव बनाती है। प्राचीन भारत में अस्त्रों और शक्तियों के संचालन के पीछे सिर्फ शारीरिक क्षमता नहीं बल्कि एक गहन और व्यवस्थित वैदिक माइंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद था, जिसे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित किया गया है, जिसमें चेतना, मस्तिष्क, ऊर्जा और मनुष्य की मानसिक शक्ति का एक अद्भुत संयोजन शामिल था। यह प्रणाली केवल दिव्य साधनों या मिस्टिकल कथाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें नाड़ी, चक्र, प्राण, मानसिक अनुशासन और ध्यान की अत्यंत सूक्ष्म तकनीकें शामिल थीं, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को इस तरह सिंक्रनाइज करती थीं कि उसकी इच्छा शक्ति, ध्यान और मानसिक ऊर्जा सीधे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और दिव्य अस्त्रों तक पहुंच सके। शास्त्रों में वर्णित है कि महर्षियों और योद्धाओं ने ईयर्स ऑफ तपस्या और मेंटल ट्रेनिंग के माध्यम से अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम और पैराइटल कॉर्टेक्स को इतना प्रशिक्षित किया कि वे एक साथ सेंसरी इनपुट, मोटर कंट्रोल और फोकस्ड अटेंशन को हार्मोनाइज कर सकते थे। और यही मॉडर्न न्यूरोसाइंस के टर्म्स में न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन, हाई लेवल कॉग्निटिव कंट्रोल और मोटर प्रिसिजन कहलाता है। वैदिक माइंड कंट्रोल सिस्टम्स में सबसे महत्वपूर्ण घटक था प्राणा और सटल एनर्जी चैनल्स, जिन्हें नाड़ी और चक्र के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि प्राण का सटीक प्रवाह और मानसिक ऊर्जा का प्रॉपर रेगुलेशन यह सुनिश्चित करता था कि व्यक्ति का मस्तिष्क और चेतना फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या डिवाइन वेपन्स के साथ रेसोनेंट और रिस्पॉन्सिव हो। जब कोई योग्य तपस्वी या वॉरियर इस सिस्टम को ईयर्स ऑफ मेडिटेशन, मंत्रा रेपिटेशन, विजुअलाइजेशन और फोकस्ड मेंटल एक्सरसाइजेस से प्रशिक्षित करता था, तो उसके मस्तिष्क की न्यूरल प्लास्टिसिटी, सिनेप्टिक एफिशिएंसी और न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेशन इस स्तर तक पहुंच जाती थी कि वह किसी भी दिव्य अस्त्र को अपने मानसिक निर्देशों के अनुसार टारगेट कर सकता था, ट्रेजेक्टरी नियंत्रित कर सकता था और इंस्टेंटेनियस रिकॉल या रिटर्न मैकेनिज्म को ऑपरेट कर सकता था, जैसे सुदर्शन चक्र के मामले में देखा गया। शास्त्रों में मंत्रा, यंत्र और विजुअलाइजेशंस का प्रयोग इस न्यूरल एक्टिवेशन को सस्टेन करने और अलर्टनेस बढ़ाने के लिए किया जाता था, और प्रत्येक मंत्रा या यंत्र का चयन व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और ऊर्जा स्तर के अनुसार किया जाता था, जिससे न्यूरल सर्किट्स को ऑप्टिमल स्टेट में रखा जा सके और मेंटल फोकस, कंसंट्रेशन और एनर्जी कंट्रोल पूरी तरह हार्मोनाइज्ड रहे। मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस में यह फेनोमेनन एक्सप्लेन करती है कि जब कोई व्यक्ति सस्टेन्ड अटेंशन, फोकस्ड मेडिटेशन और एनर्जी अवेयरनेस में सक्षम होता है, तो उसका ब्रेन अल्फा, थीटा और गैम्मा वेव्स के सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में ऑपरेट करता है, जिससे मोटर कमांड्स, सेंसरी परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग फैकल्टीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन के साथ फंक्शन करती हैं। और यही वह साइंटिफिक बेसिस है जो प्राचीन वैदिक माइंड कंट्रोल सिस्टम्स के पीछे था। शास्त्र यह भी बताते हैं कि यह प्रणाली केवल मानसिक अनुशासन और अभ्यास पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसके लिए शरीर और ऊर्जा का प्रॉपर अलाइनमेंट, प्राणायाम, पॉस्चुरल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म मेडिटेशन रिक्वायर्ड था, ताकि माइंड बॉडी एनर्जी सिस्टम पूरी तरह इंटीग्रेट होकर डिवाइन वेपन्स के साथ रेसोनेंट हो सके। इस सिस्टम के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइन वेपन्स तक ट्रांसमिट कर सकता था,
जो मॉडर्न ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस और न्यूरोफीडबैक टेक्निक्स के समान है, लेकिन यह सेंचुरीज पहले एक नेचुरल और कॉन्शियसनेस बेस्ड तरीके से किया जाता था। एंशिएंट टेक्स्ट्स में बार बार यह एम्फसिस किया गया है कि वैदिक माइंड कंट्रोल सिस्टम्स केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं थे, बल्कि अत्यंत प्रैक्टिकल और एम्पिरिकल सिस्टम्स थे, जो ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस, तपस्या और कॉग्निटिव मास्टरी के परिणामस्वरूप अस्त्रों, मेंटल एनर्जी और कॉन्शियसनेस को सिंक्रनाइज करते थे। इस प्रकार वैदिक माइंड कंट्रोल सिस्टम्स एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन था न्यूरोसाइंस, एनर्जी फ्लो, कॉग्निटिव कंट्रोल और कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑपरेशन का, जो दिखाता है कि प्राचीन भारत के महर्षियों और वॉरियर्स ने अपने मन, मस्तिष्क और ऊर्जा को इस तरह ट्रेन किया कि वे केवल फिजिकल स्किल से कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रेसाइज ऑपरेशंस कर सकते थे। और यही वह रहस्य है जो शास्त्रों में दिव्य अस्त्रों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंक्शनैलिटी के पीछे छिपा हुआ था, और मॉडर्न साइंस अब इसे वैलिडेट कर रही है, यह दिखाते हुए कि कॉन्शियसनेस बेस्ड ब्रेन कंट्रोल और एनर्जी अलाइनमेंट, मोटर प्रिसिजन और कॉग्निटिव मास्टरी का फ्यूजन वही मूल तत्व था जिसने एंशिएंट इंडियन माइंड कंट्रोल सिस्टम्स को इतना अद्भुत और इफेक्टिव बनाया। सुदर्शन चक्र, जो प्राचीन भारतीय महाकाव्यों और वैदिक ग्रंथों में सबसे शक्तिशाली और दिव्य अस्त्रों में गिना जाता है, केवल उसकी भौतिक शक्ति या घूर्णन क्षमता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि इसका सबसे अद्भुत पहलू था ध्यान और चेतना आधारित नियंत्रण, यानी यह अस्त्र केवल उस व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता था जिसने अपने मन, मस्तिष्क और चेतना के स्तर को अत्यधिक विकसित किया हो। महाभारत और पुराणों में बार बार यह स्पष्ट किया गया है कि कृष्ण ने अपने ध्यान, मेंटल फोकस और जागरूक चेतना के माध्यम से सुदर्शन चक्र को नियंत्रित किया, जो दर्शाता है कि प्राचीन भारत में अस्त्रों के संचालन का आधार केवल शारीरिक शक्ति या तकनीकी कौशल नहीं था, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड कॉन्शियसनेस बेस्ड कंट्रोल सिस्टम था। न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइंस की दृष्टि से इसे समझा जाए तो जब कोई व्यक्ति गहन ध्यान, डीप मेडिटेशन और फोकस्ड मेंटल प्रैक्टिस करता है, तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पैराइटल कॉर्टेक्स और सेरेबेलम पूरी तरह सक्रिय और सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, जिससे उसकी मोटर कंट्रोल, सेंसरी परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग फैकल्टीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन के साथ फंक्शन करती हैं। और यही कारण है कि मानसिक निर्देश सीधे अस्त्र तक पहुंचते हैं, जैसे कि कृष्ण का ध्यान सुदर्शन चक्र के ट्रेजेक्टरी, वेलोसिटी और टारगेटिंग को नियंत्रित करता था। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने न्यूरल पाथवेज को इस तरह ट्रेन करता है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड हार्मोनाइज्ड हो जाते हैं। एनर्जी चैनल्स, प्रणा, नाड़ी और चक्र एक्टिवेट होते हैं और प्रत्येक मेंटल इंपल्स अस्त्र के ऑपरेशन में तुरंत ट्रांसलेट हो जाता है। सुदर्शन चक्र का सेल्फ रिटर्न मैकेनिज्म और टारगेट ट्रैकिंग शास्त्रों के अनुसार पूरी तरह से इस मेंटल फोकस और कॉन्शियसनेस अलाइनमेंट पर निर्भर करता था, क्योंकि यदि व्यक्ति का ध्यान भटका हुआ होता या चेतना का स्तर पर्याप्त उच्च नहीं होता, तो अस्त्र अस्थिर या अनियंत्रित हो जाता। मॉडर्न साइकोफिजियोलॉजी के अनुसार यह प्रक्रिया अल्फा, थीटा और गैम्मा ब्रेन वेव्स के सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में होती है, जिसमें न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन, अटेंशन कंट्रोल, मोटर प्लानिंग और एनर्जी रेगुलेशन शामिल होते हैं। और यही वही विज्ञान है जो शास्त्रों में दिव्य अस्त्रों के मिराक्युलस ऑपरेशन के रूप में वर्णित किया गया है। ध्यान और मेंटल फोकस के दौरान व्यक्ति का मन फिजिकल, इमोशनल और एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस से पूरी तरह मुक्त होता है, जिससे वह अपने चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है और अपने मेंटल डायरेक्टिव्स के माध्यम से किसी भी टारगेट को पिन पॉइंट कर सकता है, चाहे वह दूर हो या किसी प्रकार की बाधा मौजूद हो। शास्त्रों में मंत्र, यंत्र और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का प्रयोग इस मेंटल कंट्रोल को सस्टेन करने और अलर्टनेस बढ़ाने के लिए किया जाता था, और यही प्रक्रियाएं मॉडर्न न्यूरोसाइंस में कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट और हाई प्रिसिजन मोटर कंट्रोल के साथ पैरेलल देखी जा सकती हैं। इसके अलावा
एनर्जी फ्लो और सटल बॉडी के चैनल्स का प्रॉपर रेगुलेशन यह सुनिश्चित करता था कि मेंटल कमांड्स और इच्छा शक्ति शारीरिक अस्त्र या डिवाइन वेपन के साथ परफेक्ट रेजोनेंस में ऑपरेट करें। यही कारण है कि सुदर्शन चक्र केवल उस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था जिसने ईयर्स ऑफ मेडिटेशन, मेंटल डिसिप्लिन, तपस्या और कॉन्शियसनेस मास्टरी प्राप्त की हो। और यह न केवल शास्त्रों में धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से बताया गया, बल्कि मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस और न्यूरोसाइंस भी इसे वैलिडेट करती है, यह दिखाते हुए कि मेंटल फोकस और कॉन्शियसनेस अलाइनमेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइन वेपन्स के प्रिसिजन ऑपरेशन के लिए वैज्ञानिक और वास्तविक आधार हैं। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का कार्य केवल डिवाइन इंटरवेंशन या जादू नहीं था, बल्कि यह ध्यान, मेंटल फोकस, न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन और एनर्जी कंट्रोल का एक अत्यंत सोफिस्टिकेटेड कॉन्शियसनेस बेस्ड सिस्टम था, जिसमें माइंड, ब्रेन और सटल एनर्जी के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन, कंट्रोल और टारगेटिंग संभव होता था। और यही वह रहस्य है जो प्राचीन ग्रंथों में बार बार दर्शाया गया और मॉडर्न साइंस द्वारा वैलिडेट किया जा रहा है, यह समझाते हुए कि चेतना आधारित अस्त्र संचालन प्राचीन भारत में विज्ञान और आध्यात्मिकता का उत्कृष्ट फ्यूजन था, और कृष्ण जैसे महान योगी और वॉरियर के उच्चतम मेंटल डिसिप्लिन के बिना यह अस्त्र कभी भी संचालित नहीं हो सकता था। प्राचीन भारत में महाकाव्यों और शास्त्रों में वर्णित योद्धाओं की एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमताओं को केवल उनके शारीरिक कौशल या प्रशिक्षण तक सीमित करना पूरी तरह गलत होगा, क्योंकि उनके शस्त्र संचालन, युद्ध कौशल और टैक्टिकल डिसीजंस सीधे उनके मस्तिष्क और चेतना के उच्चतम स्तर से जुड़े हुए थे। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि एक योग्य वॉरियर का मस्तिष्क, उसकी चेतना और शरीर का संयोजन ऐसा होता था कि वह किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह अलर्ट, फोकस्ड और लक्ष्य निर्दिष्ट रहता था। और यह मॉडर्न न्यूरोसाइंस और साइकोफिजियोलॉजी में हाइटेंड सिचुएशनल अवेयरनेस, एडवांस्ड मोटर कोऑर्डिनेशन और रैपिड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज के रूप में समझा जा सकता है। एंशिएंट वॉरियर्स अपने ध्यान और मेंटल डिसिप्लिन के माध्यम से अपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस तरह रेगुलेट करते थे कि उनका हार्ट रेट, ब्रीदिंग पैटर्न्स और कोर्टिसोल लेवल्स कॉम्बैट स्ट्रेस के दौरान भी कंट्रोल्ड रहते थे, जिससे उनका शरीर और मस्तिष्क उच्चतम एफिशिएंसी में ऑपरेट कर पाता था। और इसी फिजियोलॉजिकल कंट्रोल का सीधा प्रभाव उनके अस्त्र संचालन और युद्ध में प्रदर्शन पर पड़ता था। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब कोई व्यक्ति सस्टेन्ड अटेंशन और डीप फोकस में होता है तो उसका ब्रेन थीटा, अल्फा और गैम्मा वेव्स के सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में कार्य करता है, जिससे उसके सेंसरी इनपुट प्रोसेसिंग, मोटर प्लानिंग और एक्शन एग्जीक्यूशन के बीच मिनिमल डिले और मैक्सिमम प्रिसिजन आती है। और यही एंशिएंट वॉरियर्स द्वारा दिखाए गए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्यूरेसी और रिफ्लेक्सेस का वैज्ञानिक आधार है। शास्त्रों में वर्णित है कि दिव्य योद्धाओं ने प्राणायाम, मेडिटेशन, तपस्या और मेंटल इमेजरी के माध्यम से अपने ब्रेन सर्किट्स को इस तरह कंडीशन किया कि वे अपने परसेप्शन, अटेंशन और मोटर कंट्रोल को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में बदल सकते थे। और यही कारण है कि दिव्य अस्त्र जैसे सुदर्शन चक्र, पाशुपतास्त्र और अन्य कॉन्शियसनेस बेस्ड वेपन्स केवल उनके निर्देशों पर चलते थे। एंशिएंट साइकोफिजियोलॉजी में यह भी बताया गया है कि वॉरियर्स अपने लक्ष्यों को मेंटल विजुअलाइजेशन, मंत्रा रेपिटेशन और फोकस्ड कंसंट्रेशन से प्री प्लान करते थे, जिससे उनके मस्तिष्क में न्यूरल एक्टिवेशन पैटर्न उस लक्ष्य के प्रति ऑप्टिमाइज्ड होता था और उनके मोटर कॉर्टेक्स, सेरेबेलम और पैराइटल कॉर्टेक्स मिलकर उस लक्ष्य को हिट करने के लिए इंस्टेंटेनियस कमांड्स जनरेट करते थे। इस प्रक्रिया में सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का सिंक्रोनाइजेशन अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी, रिफ्लेक्सेस और रैपिड डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि कॉन्शियस माइंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और फोकस के लिए काम करता है। और एंशिएंट वॉरियर्स ने इन दोनों को परफेक्ट अलाइनमेंट में रखा,
जिससे उनका मस्तिष्क, शरीर और एनर्जी चैनल्स पूरी तरह हार्मोनाइज्ड हो गए। प्रणा और सटल एनर्जी चैनल्स का सही संचालन भी साइकोफिजियोलॉजी का हिस्सा था, क्योंकि एनर्जी फ्लो के कंट्रोल्ड स्टेट में मेंटल कमांड्स और मोटर एग्जीक्यूशन अधिक प्रेसाइज और रिस्पॉन्सिव हो जाते थे। और यही एक्सप्लेनेशन है कि दिव्य अस्त्रों की टारगेटिंग और ट्रेजेक्टरी इतनी एग्जैक्ट थी। शास्त्रों में बताया गया है कि वॉरियर्स के मानसिक अभ्यास में सेंसरी डेप्रिवेशन, प्रोलॉन्ग्ड मेडिटेशन, एक्सट्रीम तपस्या और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग शामिल थे, जिससे उनका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी, सिनेप्टिक एफिशिएंसी और कॉग्निटिव कंट्रोल उच्चतम स्तर तक विकसित हो जाता था। और इस प्रकार उनका मस्तिष्क और चेतना फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सिंक्रनाइज होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन और पावर प्रोड्यूस करती थी। मॉडर्न स्टडीज में यह पाया गया है कि डीप मेडिटेशन, मेंटल डिसिप्लिन और फोकस्ड अटेंशन के दौरान ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और मोटर सर्किट्स इतना हाई फंक्शनिंग होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति, एनर्जी और कॉग्निटिव फैकल्टीज के माध्यम से एक्सटर्नल डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। और यही एंशिएंट साइकोफिजियोलॉजी का मूल सिद्धांत था। इस तरह एंशिएंट वॉरियर्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमताओं का मूल कारण केवल प्रशिक्षण या शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मस्तिष्क, कॉन्शसनेस, एनर्जी फ्लो और फोकस्ड अटेंशन का पूर्ण इंटीग्रेशन था, जिसने उन्हें फिजिकल वर्ल्ड के सीमाओं से परे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन, कंट्रोल और टैक्टिकल मास्टरी प्रदान की। और यही वह साइंटिफिक साइकोफिजियोलॉजिकल रहस्य है जिसे शास्त्रों में विस्तार से वर्णित किया गया है और जिसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस वैलिडेट भी कर रही है, यह दिखाते हुए कि एंशिएंट वॉरियर्स केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि मस्तिष्क और चेतना की अद्भुत शक्ति से महान और असाधारण थे। प्राचीन भारतीय शास्त्रों और वैदिक ग्रंथों में मंत्र और यंत्रों का वर्णन केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं था, बल्कि इनका वैज्ञानिक और कॉग्निटिव आधार भी था, क्योंकि ये तकनीकें मस्तिष्क के न्यूरल पाथवेज को सक्रिय कर चेतना और मोटर कोऑर्डिनेशन के बीच एक उच्चतम स्तर का सिंक्रोनाइजेशन उत्पन्न करती थीं। और इसी प्रक्रिया के कारण दिव्य अस्त्रों और उपकरणों का टारगेटिंग और ऑपरेशन सीधे मेंटल फोकस और ऊर्जा के अनुसार संभव होता था। मंत्रों के उच्चारण और मेंटल रेपिटेशन के माध्यम से मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और न्यूरल फायरिंग पैटर्न्स बदलते थे, जिससे न्यूरॉन्स की सिनेप्टिक एफिशिएंसी बढ़ती और न्यूरोट्रांसमीटर्स का सही स्तर बनाए रखने में मदद मिलती थी, जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस में न्यूरल प्लास्टिसिटी और कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार यंत्रों या साधनों का निर्माण और उनका स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक पैटर्न, जैसे कि शास्त्रीय यंत्रस, मस्तिष्क और सटल एनर्जी चैनल्स, प्रणा, नाड़ी और चक्र के रेजोनेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाया गया था, जिससे मेंटल कमांड्स और फोकस्ड अटेंशन सीधे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइन वेपन्स तक प्रेसाइज कंट्रोल के लिए ट्रांसमिट हो पाती थी। शास्त्र बताते हैं कि जब महर्षियां योद्धा मंत्रा के साथ विजुअलाइजेशन और मेंटल इमेजरी को जोड़ते थे, तो उनके ब्रेन सर्किट्स अल्फा, थीटा और गैम्मा वेव्स के सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में ऑपरेट करते थे, जिससे उनके मोटर कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह फंक्शन करते और इंस्टेंटेनियस मोटर कमांड्स, स्पेशल अवेयरनेस और टारगेट ट्रैकिंग के लिए तैयार रहते थे। यही कारण है कि दिव्य अस्त्र जैसे सुदर्शन चक्र, पाशुपतास्त्र और अन्य कॉन्शियसनेस बेस्ड वेपन्स केवल उन व्यक्तियों द्वारा ऑपरेट किए जा सकते थे जिनके न्यूरल सर्किट्स, एनर्जी चैनल्स और मेंटल फोकस इस स्तर पर प्रशिक्षित और हार्मोनाइज्ड थे। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मंत्रा और यंत्र न्यूरल एक्टिवेशन को ट्रिगर करते थे, जिससे ब्रेन्स अटेंशन नेटवर्क्स, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑप्टिमल होते और कॉग्निटिव कंट्रोल इतना हाई फंक्शनिंग हो जाता कि व्यक्ति अपनी मेंटल डायरेक्टिव्स से अस्त्रों का प्रेसाइज ट्रेजेक्टरी, स्पीड और इम्पैक्ट निर्धारित कर सकता था।
प्राचीन टेक्स्ट्स में बार बार एम्फसिस किया गया है कि मंत्रा का सही उच्चारण, यंत्र का सही प्लेसमेंट और मेंटल विजुअलाइजेशन का रिगरस अभ्यास एक सोफिस्टिकेटेड साइकोफिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग का हिस्सा था, जिसने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच परफेक्ट अलाइनमेंट स्थापित किया, और इसी अलाइनमेंट के कारण चेतना आधारित टारगेटिंग संभव हो पाती थी। एनर्जी फ्लो और सटल बॉडी के चैनल्स, नाड़ी और चक्र का रेगुलेटेड स्टेट यह सुनिश्चित करता था कि मेंटल इंपल्सेस और मोटर एग्जीक्यूशन का सिंक्रोनाइजेशन परफेक्ट हो, जिससे अस्त्र अपने लक्ष्य पर अत्यधिक सटीकता के साथ इम्पैक्ट करता और किसी भी डेविएशन के बिना रिटर्न मैकेनिज्म में भी सक्षम रहता। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में मंत्रा और विजुअलाइजेशन के प्रभाव को कॉग्निटिव एनहांसमेंट, न्यूरल एंट्रेनमेंट और मोटर कोऑर्डिनेशन में देखा जाता है, जो यह साबित करता है कि एंशिएंट इंडियन टेक्निक्स केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं, बल्कि एक पूर्ण न्यूरोसाइंस और साइकोफिजियोलॉजी बेस्ड सिस्टम थे, जिसमें मेंटल फोकस, एनर्जी रेगुलेशन और न्यूरल एक्टिवेशन एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के रूप में अस्त्रों और इंस्ट्रूमेंट्स के प्रेसाइज ऑपरेशन को एनेबल करते थे। शास्त्रों में वर्णित है कि जब योद्धा या साधक इन टेक्निक्स का लॉन्ग टर्म अभ्यास करता था, तो उसके ब्रेन सर्किट्स इतनी कुशलता से ट्रेन्ड होते थे कि सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और एनर्जी चैनल्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड होते और मेंटल डायरेक्टिव्स सीधे मोटर एग्जीक्यूशन में ट्रांसलेट होते, जिससे कॉन्शियस कंट्रोल, सिचुएशनल अवेयरनेस और टारगेटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन के साथ पॉसिबल हो पाती थी। यही वह विज्ञान है जो शास्त्रों में मंत्रा, यंत्र और कॉन्शियसनेस बेस्ड टारगेटिंग के रूप में वर्णित है, और मॉडर्न न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइंस इसे वैलिडेट करती है, यह दिखाते हुए कि एंशिएंट इंडियन साइकोफिजियोलॉजिकल सिस्टम्स केवल मिथ या स्पिरिचुअल बिलीफ नहीं, बल्कि एक वास्तविक एविडेंस बेस्ड कॉन्शियसनेस और न्यूरल एक्टिवेशन पर आधारित प्रणाली थी, जिसने डिवाइन वेपन्स और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के ऑपरेशन को संभव बनाया। और यही वह रहस्य है जिसे शास्त्रों और मॉडर्न साइंस दोनों अब समझ रहे हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्रों और योग ग्रंथों में नाड़ी, चक्र और प्राण की चर्चा केवल आध्यात्मिक या सिंबॉलिक रूप में नहीं की गई थी, बल्कि इसे एक अत्यंत वैज्ञानिक और भौतिक आधार वाले मानसिक नियंत्रण प्रणाली के रूप में समझा गया है, क्योंकि यह प्रणाली सीधे मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और मोटर कंट्रोल से जुड़ी थी, और इसी आधार पर दिव्य अस्त्रों और कॉन्शियसनेस बेस्ड सिस्टम्स का संचालन संभव होता था। नाड़ी और चक्र, जिन्हें सटल एनर्जी चैनल्स और एनर्जी सेंटर्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न फिजियोलॉजिकल और न्यूरल पाथवेज के साथ कोरिलेटेड हैं, और जब किसी तपस्वी, महर्षि या योद्धा ने ईयर्स ऑफ मेडिटेशन, प्राणायाम, तपस्या और मेंटल ट्रेनिंग किया, तो उनका प्राण फ्लो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और न्यूरल एक्टिवेशन इस तरह हार्मोनाइज्ड होता कि मेंटल डायरेक्टिव्स, फोकस्ड अटेंशन और मोटर एग्जीक्यूशन सीधे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइन वेपन्स तक ट्रांसलेट होते थे। न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से यह प्रोसेस ब्रेन बॉडी एनर्जी इंटीग्रेशन के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें नर्वस सिस्टम, सेंसरी परसेप्शन और मोटर कॉर्टेक्स उच्चतम एफिशिएंसी और प्रिसिजन के साथ कार्य करते हैं, और यही कारण है कि कॉन्शियसनेस बेस्ड वेपन्स केवल योग्य और ट्रेन्ड व्यक्तियों द्वारा ऑपरेट किए जा सकते थे। प्राचीन शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि प्राण का कंट्रोल्ड फ्लो और एनर्जी चैनल्स का प्रॉपर अलाइनमेंट मस्तिष्क के अटेंशन, फोकस, अलर्टनेस और कॉग्निटिव कंट्रोल को एनहांस करता है, और मोटर स्किल्स, रिफ्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन तक ले जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई वॉरियर या योगी प्राणायाम करता था, तो उसका रेस्पिरेटोरी रिदम, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस इस तरह कंट्रोल्ड रहता कि उसकी सेंसरी इनपुट प्रोसेसिंग, मेंटल फोकस और मोटर कमांड्स मैक्सिमम एफिशिएंसी में कार्य करते, और इसी फिजियोलॉजिकल और एनर्जेटिक रेगुलेशन के कारण डिवाइन वेपन्स और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का कंट्रोल उसके मेंटल डायरेक्टिव्स के अनुसार फ्लॉलेस और प्रेसाइज होता।
मॉडर्न स्टडीज भी इस बात को वैलिडेट करती हैं कि ब्रेथ कंट्रोल, सस्टेन्ड अटेंशन और एनर्जी फ्लो मॉड्यूलेशन नर्वस सिस्टम, सेरिबेलम, मोटर कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शनल कनेक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे हाई परफॉर्मेंस अटेंशन, सिचुएशनल अवेयरनेस और कॉग्निटिव मोटर इंटीग्रेशन संभव होती है। शास्त्रों में नाड़ी और चक्र का मैपिंग मंत्रा और मेडिटेशन टेक्निक्स के साथ इंटीग्रेट करके मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी को रेगुलेट करने का साइंटिफिक तरीका बताया गया है, जिससे व्यक्ति अपने मस्तिष्क, चेतना और सटल एनर्जी चैनल्स को इस तरह प्रशिक्षित करता कि उसका माइंड बॉडी एनर्जी सिस्टम एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के रूप में काम करता और एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइन वेपन्स के साथ रेसोनेट कर सकता है। यह रेजोनेंस मेंटल कमांड्स को इंस्टेंटेनियस मोटर एक्शन में ट्रांसलेट करता है और टारगेट डायरेक्टेड प्रिसिजन, वेलोसिटी, ट्रेजेक्टरी कंट्रोल और रिटर्न मैकेनिज्म को सुनिश्चित करता है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि प्राण का सही प्रवाह और एनर्जी चैनल अलाइनमेंट नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम पर सीधे प्रभाव डालता है, जिससे मेंटल क्लैरिटी, रैपिड रिफ्लेक्सेस और हाई लेवल फोकस प्राप्त होता है। और यही एंशिएंट साइकोफिजियोलॉजी का मूल आधार था, जो डिवाइन वेपन्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंक्शनिंग के लिए आवश्यक था। मॉडर्न न्यूरोसाइंस के अनुसार सस्टेन्ड अटेंशन, ब्रेथ कंट्रोल और एनर्जी अवेयरनेस से न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी और मोटर कोऑर्डिनेशन ऑप्टिमाइज होते हैं, और यह पूरी तरह प्राण और सटल एनर्जी चैनल्स के एंशिएंट प्रैक्टिसेस के समान है। इस प्रकार एनर्जी चैनल्स और प्राण केवल आध्यात्मिक तत्व नहीं, बल्कि एक भौतिक, साइंटिफिक और मेजरेबल सिस्टम थे, जिन्होंने एंशिएंट इंडियन वॉरियर्स और योगीज को अपने माइंड बॉडी एनर्जी सिस्टम के माध्यम से कॉन्शियसनेस बेस्ड टारगेटिंग, मोटर प्रिसिजन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रोल देने की क्षमता प्रदान की। और यही वह रहस्य है जिसे शास्त्रों ने बार बार एम्फसाइज किया है और जिसे मॉडर्न साइंस वैलिडेट करती है, यह दिखाते हुए कि मेंटल कंट्रोल, प्राण रेगुलेशन और एनर्जी चैनल अलाइनमेंट केवल मिथ या स्पिरिचुअल बिलीफ नहीं, बल्कि एक वास्तविक न्यूरोसाइंस और साइकोफिजियोलॉजी बेस्ड प्रणाली थी, जिसने एंशिएंट वेपन्स और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपरेशन को संभव बनाया। प्राचीन भारत में महर्षियों और योद्धाओं की एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमताओं और दिव्य अस्त्रों के फ्लॉलेस संचालन का मूल आधार उनका सख्त मानसिक प्रशिक्षण और डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस था, जिसे शास्त्रों में ईयर्स ऑफ तपस्या, मेडिटेशन, मंत्रा रेपिटेशन, यंत्र विजुअलाइजेशन और कंट्रोल्ड फिजिकल एक्सरसाइजेस के रूप में वर्णित किया गया है। यह प्रशिक्षण केवल शारीरिक क्षमता तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य था मस्तिष्क, चेतना, ऊर्जा और मोटर कंट्रोल का एक अत्यंत सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेशन, ताकि वॉरियर या सेज के मानसिक आदेश सीधे अस्त्रों और डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स तक फ्लॉलेस और इंस्टेंटेनियस पहुंच सकें। न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से इसे समझें तो प्राचीन ट्रेनिंग रेजीम्स ने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, मोटर कॉर्टेक्स और पैराइटल कॉर्टेक्स को लगातार एक्टिवेट और सिंक्रनाइज किया, जिससे न्यूरल सर्किट्स में सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, डेंड्रिटिक ब्रांचिंग और न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेशन ऑप्टिमल स्थिति में रहते। और यही कारण था कि मेंटल कमांड्स, अटेंशन, रिफ्लेक्सेस और मोटर एग्जीक्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन के साथ पॉसिबल होते। शास्त्रों में वर्णित है कि वॉरियर्स और सेजेस ने आवर्स लॉन्ग मेडिटेशन, सस्टेन्ड अटेंशन एक्सरसाइजेस, डीप फोकस, सेंसरी डेप्रिवेशन और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग के माध्यम से अपने नर्वस सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया, जिससे उनका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और कॉग्निटिव मोटर कोऑर्डिनेशन पीक पर रहता। यही इंटेंसिव ट्रेनिंग मेंटल डिसिप्लिन को इतना रिफाइंड बनाती थी कि मानसिक निर्देश बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के मोटर एग्जीक्यूशन और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसलेट हो जाते थे, और डिवाइन वेपन्स जैसे सुदर्शन चक्र, पाशुपतास्त्र और अन्य कॉन्शियसनेस बेस्ड टूल्स उनके न्यूरल और एनर्जेटिक अलाइनमेंट के अनुसार फ्लॉलेस ऑपरेशन करते। शास्त्र बताते हैं कि ट्रेनिंग में मंत्रा,
यंत्र और विजुअलाइजेशन का प्रयोग एक इंटीग्रेटेड मेथडोलॉजी का हिस्सा था, जिससे ब्रेन, माइंड और एनर्जी चैनल्स हार्मोनाइज्ड रहते और मोटर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और टारगेट ट्रैकिंग इंस्टेंटेनियस होती। प्रणा रेगुलेशन और एनर्जी फ्लो अलाइनमेंट ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण घटक था। यों की कंट्रोल्ड प्रणा सर्कुलेशन न्यूरल एक्टिवेशन, अटेंशन एनहांसमेंट और एनर्जी मीडिएटेड मोटर कंट्रोल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता था, जिससे वॉरियर या सेज अपने अस्त्र को मानसिक आदेशों के अनुसार संचालित कर सकता था। मॉडर्न न्यूरोसाइंस और साइकोफिजियोलॉजी में भी यह सिद्ध हुआ है कि लॉन्ग टर्म मेडिटेशन, कॉग्निटिव ट्रेनिंग और फोकस्ड अटेंशन न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन, मोटर प्रिसिजन और अटेंशन कंट्रोल के लिए क्रिटिकल हैं। और यही एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिसेस का साइंटिफिक आधार है। शास्त्र बताते हैं कि यह प्रशिक्षण कई सालों तक निरंतर किया जाता था, जिसमें वॉरियर या सेज अपनी मेंटल रेजिलियंस, इमोशनल रेगुलेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस को लगातार एनहांस करते थे, जिससे उनका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करता और मोटर कमांड्स में कोई त्रुटि नहीं होती। इसी ट्रेनिंग के कारण महर्षियों और वॉरियर्स ने अपने फिजिकल, कॉग्निटिव और एनर्जेटिक सिस्टम को इस स्तर पर ट्रेन किया कि वे कॉम्प्लेक्स टैक्टिकल मैनूवर्स, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग और डिवाइन वेपन्स के प्रेसाइज टारगेटिंग को बिना किसी एक्सटर्नल एड के अचीव कर सकते थे। यह ट्रेनिंग केवल फिजिकल एक्सरसाइज या ध्यान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक कंप्लीट साइकोफिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव और एनर्जेटिक कंडीशनिंग सिस्टम था, जिसने एंशिएंट इंडियन वॉरियर्स और सेजेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड डिसिप्लिन, हाइटेंड अवेयरनेस, कॉग्निटिव प्रिसिजन और कॉन्शियसनेस बेस्ड कंट्रोल प्रदान किया। और यही वह रहस्य था जिसे शास्त्रों में बार बार एम्फसाइज किया गया और जिसे मॉडर्न साइंस भी वैलिडेट कर रही है। यह दिखाते हुए कि एंशिएंट ट्रेनिंग मेथड्स केवल स्पिरिचुअल या मिस्टिकल प्रैक्टिसेस नहीं, बल्कि वास्तविक न्यूरोसाइंस, एनर्जी रेगुलेशन और मोटर कंट्रोल आधारित सिस्टम्स थे, जिनके परिणामस्वरूप महर्षि और वॉरियर अपने माइंड, ब्रेन और एनर्जी चैनल्स के अद्भुत सिंक्रोनाइजेशन के माध्यम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन, सिचुएशनल मास्टरी और कॉन्शियसनेस बेस्ड वेपन कंट्रोल में सक्षम होते थे। प्राचीन भारतीय शास्त्रों और वैदिक ग्रंथों में वर्णित दिव्य अस्त्रों, योगियों और योद्धाओं के चेतना आधारित नियंत्रण की तकनीकें आधुनिक न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से देखने पर कई दृष्टियों से अनोखी और अत्यंत वैज्ञानिक प्रतीत होती हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि सेंचुरीज पहले ही महर्षियों और वॉरियर्स ने अपने मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और सटल एनर्जी चैनल्स का ऐसा इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन विकसित कर लिया था, जो आज के एडवांस्ड कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस और साइकोफिजियोलॉजी में देखी जाने वाली न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन, मोटर प्रिसिजन, अटेंशन कंट्रोल और ब्रेन प्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट्स के समान हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस में हम जानते हैं कि न्यूरल प्लास्टिसिटी, सिनेप्टिक एफिशिएंसी, न्यूरोट्रांसमिटर रेगुलेशन और ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन अल्फा, बीटा, थीटा, गामा किसी भी कॉग्निटिव, मोटर और सेंसरी टास्क के लिए क्रिटिकल हैं। और जब हम एंशिएंट टेक्स्ट्स में वर्णित मेडिटेशन, मंत्रा रेपिटेशन, प्राणायाम और फोकस्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को समझते हैं, तो स्पष्ट होता है कि ये प्रैक्टिसेस वास्तव में न्यूरल एक्टिवेशन, एनर्जी रेगुलेशन और कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिजाइन की गई थीं, जिससे माइंड बॉडी एनर्जी सिस्टम को एक हाई फंक्शनिंग स्टेट में रखा जा सके। आधुनिक स्टडीज यह भी वैलिडेट करती हैं कि सस्टेन्ड अटेंशन, डीप मेडिटेशन और एनर्जी फ्लो मॉड्यूलेशन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, सेरिबेलम और पैराइटल कॉर्टेक्स जैसे ब्रेन रीजन्स में फंक्शनल कनेक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन इतना हाई होता है कि व्यक्ति की रिफ्लेक्सेस, डिसीजन मेकिंग स्पीड, मोटर प्रिसिजन और सिचुएशनल अवेयरनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर पहुंच जाती हैं। और यही वही फिनोमेना थे जिनके आधार पर एंशिएंट वॉरियर्स और सेजेस कॉन्शियसनेस बेस्ड वेपन्स जैसे सुदर्शन चक्र, पाशुपतास्त्र और अन्य डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स को मेंटल डायरेक्टिव्स से ऑपरेट कर सकते थे। शास्त्रों में मंत्रा,
यंत्र, विजुअलाइजेशन और प्रोलॉन्ग्ड तपस्या का महत्व न्यूरल एंट्रेनमेंट, मोटर कॉर्टेक्स कंडीशनिंग और कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट के लिए वर्णित है। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसी को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ट्रेनिंग, न्यूरोफीडबैक और मेंटल इमेजरी टेक्निक्स के रूप में देखा जा सकता है, जो दिखाता है कि एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस के बीच रिमार्केबल पैरेलल्स हैं। प्रणा, सटल एनर्जी चैनल्स और चरकास का कंट्रोल्ड रेगुलेशन नर्वस सिस्टम, एनर्जी फ्लो और अटेंशन मॉड्यूलेशन के लिए क्रिटिकल था, और जब यह प्रॉपरली हार्मोनाइज्ड होता तो कॉन्शियस कमांड्स तुरंत मोटर एग्जीक्यूशन में ट्रांसलेट हो जाते, जिससे टारगेटेड ऑपरेशन और प्रिसिजन अचीव होती। मॉडर्न साइकोफिजियोलॉजी में हम यह देखते हैं कि ब्रेथ कंट्रोल, फोकस्ड अटेंशन और कॉग्निटिव डिसिप्लिन का उपयोग मोटर कोऑर्डिनेशन, सिचुएशनल अवेयरनेस और रिएक्शन टाइम ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जाता है, और यह बिल्कुल वही प्रिंसिपल है जिस पर एंशिएंट वॉरियर्स और योगीस ने ईयर्स लॉन्ग तपस्या और डिसिप्लिन्ड मेंटल ट्रेनिंग के माध्यम से अपने ब्रेन, एनर्जी और कॉन्शसनेस को ट्रेन किया था। इसके अलावा मॉडर्न न्यूरोसाइंस यह भी समझ रही है कि प्रोलॉन्ग्ड मेडिटेशन, डीप फोकस और न्यूरल एंट्रेनमेंट से न्यूरोट्रांसमिटर्स, सिनेप्टिक एफिशिएंसी और ब्रेन प्लास्टिसिटी इतना ऑप्टिमाइज होता है कि कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव मोटर टास्क्स, रैपिड डिसीजन मेकिंग और अटेंशन डिमांडिंग टास्क्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन के साथ पॉसिबल होते हैं। और यही वही कैपेबिलिटी थी जिसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में डिवाइन वेपन्स और कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑपरेशन के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस, साइकोफिजियोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस प्राचीन भारतीय विजडम के अद्भुत विज्ञान को वैलिडेट करती है, यह दिखाते हुए कि एंशिएंट इंडियन सेजेस और वॉरियर्स केवल स्पिरिचुअल या मिस्टिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने माइंड, ब्रेन और एनर्जी के इंटीग्रेटेड सिस्टम को ट्रेन और ऑप्टिमाइज करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटर, कॉग्निटिव और कॉन्शियसनेस बेस्ड कंट्रोल प्राप्त किया। और मॉडर्न रिसर्च यह साबित कर रही है कि कॉन्टेम्पररी साइंस के टूल्स और टेक्निक्स एंशिएंट प्रैक्टिसेस के साइंटिफिक रैशनल को समझने और रिप्लिकेट करने में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी एंशिएंट विजडम के वर्षों डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग, मेंटल मास्टरी और प्राणाएनर्जी अलाइनमेंट का लेवल आधुनिक मानव के लिए उतना सहज या अचीवेबल नहीं है। यही वह रहस्य है जो यह बताता है कि एंशिएंट टेक्निक्स और मॉडर्न न्यूरोसाइंस के बीच रिमार्केबल अलाइनमेंट और पैरेलल्स मौजूद हैं, और यह समझना हमें यह सिखाता है कि चेतना, ध्यान और ऊर्जा आधारित मेंटल ट्रेनिंग केवल स्पिरिचुअल डायमेंशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक साइंटिफिकली वैलिड, मेजरेबल और रिप्रोड्यूसिबल सिस्टम था, जिसने एंशिएंट वॉरियर्स और सेजेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसिजन, कॉन्शियसनेस बेस्ड कंट्रोल, एनर्जी मास्टरी और मेंटल डिसिप्लिन के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज प्राप्त करने की शक्ति दी। और यही वह वास्तविक कारण है कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी अब प्राचीन विजडम के इन रहस्यों को समझने और वैलिडेट करने में जुटी हुई है, यह दिखाते हुए कि एंशिएंट इंडियन टेक्निक्स और मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बीच एक अद्भुत ब्रिज मौजूद है जो माइंड, ब्रेन और कॉन्शियसनेस की अल्टीमेट पोटेंशियल को दर्शाता है। आज के आधुनिक जीवन में जहां डिस्ट्रैक्शंस, स्ट्रेस और मल्टीटास्किंग का स्तर अत्यधिक है, वहां एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, तपस्या, प्राणा रेगुलेशन, मंत्रा रेपिटेशन और मेंटल विजुअलाइजेशन हमारे लिए केवल स्पिरिचुअल टूल्स नहीं हैं, बल्कि ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड टेक्निक्स हैं जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, फोकस और डिसीजन मेकिंग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से एनहांस कर सकती हैं। प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है कि सेजेस और वॉरियर्स ने वर्षों तक ध्यान, मंत्रा, यंत्र और फिजिकल डिसिप्लिन के माध्यम से अपने मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और एनर्जी चैनल्स को ट्रेन किया, जिससे उनका माइंड, बॉडी और कॉन्शियसनेस एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में ऑपरेट करता और मोटर प्रिसिजन, सिचुएशनल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बेस्ड कंट्रोल के लिए रेडी रहता। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस में हम यह देख सकते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड मेडिटेशन,
सस्टेन्ड अटेंशन और न्यूरल एंट्रेनमेंट, ब्रेन प्लास्टिसिटी, सिनेप्टिक एफिशिएंसी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स की ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए क्रिटिकल हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे एंशिएंट वॉरियर्स अपने डिवाइन वेपन्स और टैक्टिकल स्किल्स के लिए मेंटल मास्टरी का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही आज हम मेडिटेशन, फोकस्ड प्रैक्टिस और कॉग्निटिव ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल रेगुलेशन और गोल डायरेक्टेड एक्शंस में सुधार ला सकते हैं। मॉडर्न साइकोफिजियोलॉजी में यह भी दिखाया गया है कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग और प्राणा फ्लो का मैनेजमेंट नर्वस सिस्टम, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, स्ट्रेस हार्मोन्स और अलर्टनेस के लिए क्रिटिकल है, और यही एंशिएंट प्रैक्टिसेस सेंचुरीज पहले इंट्यूटिवली समझी गई थीं, जो यह साबित करता है कि मेंटल डिसिप्लिन और कॉन्शियसनेस बेस्ड ट्रेनिंग के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स मेजरेबल और रियल हैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन और फोकस्ड मेंटल इमेजरी का प्रयोग गोल अचीवमेंट और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए मॉडर्न स्टडीज में एक्सटेंसिवली वैलिडेट किया गया है, जो बिल्कुल वही टेक्निक है जिसे एंशिएंट सेजेस और वॉरियर्स अपने टैक्टिकल मैनूवर्स, कॉन्शियसनेस बेस्ड वेपन ऑपरेशन और प्रेसाइज टारगेटिंग के लिए यूज करते थे। एंशिएंट विजडम यह भी सिखाती है कि मेंटल मास्टरी केवल कॉग्निटिव या फिजिकल स्किल्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस, पेशेंस और हाई लेवल सेल्फ रेगुलेशन के लिए भी क्रिटिकल है, जिससे व्यक्ति कॉम्प्लेक्स लाइफ चैलेंजेस, इंटरपर्सोनल कॉन्फ्लिक्ट्स और हाई प्रेशर सिचुएशंस में ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस अचीव कर सकता है। आधुनिक जीवन में मेडिटेशन और कॉग्निटिव ट्रेनिंग का रेगुलर प्रैक्टिस न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन, अटेंशन कंट्रोल, स्ट्रेस रेजिलियंस और एनर्जी रेगुलेशन को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे व्यक्ति अपने माइंड बॉडी एनर्जी सिस्टम के हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचता और अपने गोल्स को फोकस्ड, एफिशिएंट और डिसिप्लिन्ड तरीके से अचीव कर सकता है। और यही वह मूल लेसन है जो एंशिएंट इंडियन सेजेस और वॉरियर्स की सेंचुरीज लॉन्ग प्रैक्टिसेस हमें टुडे भी सिखाती हैं। इस दृष्टि से एंशिएंट कॉन्शियसनेस बेस्ड प्रैक्टिसेस और मॉडर्न न्यूरोसाइंस के पैरेलल्स यह दिखाते हैं कि मेडिटेशन, मेंटल डिसिप्लिन और एनर्जी मैनेजमेंट केवल स्पिरिचुअल या मिस्टिकल एक्सरसाइजेस नहीं हैं, बल्कि एक प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड अप्रोच है जो किसी भी व्यक्ति को पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल एक्सेलेंस और इमोशनल मास्टरी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। वर्तमान समय में जब कॉग्निटिव ओवरलोड, डिस्ट्रैक्शंस, सोशल प्रेशर और फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल व्यक्ति की अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर लगातार प्रभाव डालते हैं, तब एंशिएंट टेक्निक्स जैसे फोकस्ड मेडिटेशन, प्राणा रेगुलेशन, मंत्रा रेपिटेशन, माइंडफुल विजुअलाइजेशन और डिसिप्लिन्ड मेंटल एक्सरसाइजेस हमारे लिए एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड टूलकिट बन जाती हैं, जो माइंड, ब्रेन और सटल एनर्जी चैनल्स के कोऑर्डिनेशन को ऑप्टिमाइज करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस, सस्टेन्ड फोकस और गोल डायरेक्टेड एक्शन सुनिश्चित करती हैं। इस तरह एंशिएंट इंडियन सेजेस और वॉरियर्स के सेंचुरीज लॉन्ग प्रैक्टिसेस से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि ट्रू सक्सेस, वेदर पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल, केवल एक्सटर्नल स्किल्स या फिजिकल एफर्ट पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह मेंटल मास्टरी, डिसिप्लिन्ड फोकस, कॉन्शियस एनर्जी मैनेजमेंट और न्यूरल ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर करता है। और यदि हम अपनी मॉडर्न लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को लागू करें, तो हम एंशिएंट विजडम के वैज्ञानिक, मेजरेबल और हाईली इफेक्टिव मेथड्स से अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस, हाई लेवल प्रोडक्टिविटी, इमोशनल रेजिलियंस और कॉन्शियसनेस बेस्ड मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। और यही वह अल्टीमेट लेसन है जो एंशिएंट प्रैक्टिसेस और मॉडर्न न्यूरोसाइंस दोनों हमें आज भी प्रदान करते हैं, यह दिखाते हुए कि सेंचुरीज ओल्ड मेडिटेशन, तपस्या और कॉन्शियसनेस बेस्ड ट्रेनिंग आज भी हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एक्सेलेंस के लिए सबसे शक्तिशाली और साइंटिफिकली वैलिडेटेड टूल्स हैं।